दुनिया में आपने ऐसी कई चीजें सुनी होगी जिस पे यकीन कर पाना मुश्किल होता होगा। आज ऐसी ही एक कहानी के साथ आपको वाकिफ कराता हूँ जिस पे यकीन कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। एक बार फिर से फैबो फैक्ट्स के चैनल में आपका स्वागत है। दरअसल ये बात है 24 नवंबर 1971 की, जब एक शख्स हाथों में काले रंग की ब्रीफकेस और अच्छा खासा सूट पहनकर पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जो कि यूएसए में है। और उसने पोर्टलैंड से सिएटल के लिए वन वे टिकट लिया और उसने ये टिकट नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के काउंटर से लिया था। और काउंटर पे उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। उसे जिस फ्लाइट में टिकट मिली वो थी बोइंग 727। उस वक्त उतनी चेकिंग नहीं होती थी जितनी आज होती है। उस समय जो बोर्डिंग के लिए चाहिए होती थी वो थी बस टिकट। डैन कूपर अपनी सीट पर सभी यात्रियों की तरह ही बैठा, लेकिन एक काम उसने ऐसा किया जो कि बाकियों से अलग था। उसने अपना ब्रीफकेस अपने पास ही रखा। प्लेन के टेक ऑफ करने के साथ ही डैन कूपर ने कागज पे कुछ लिखना शुरू कर दिया और लिखे हुए कागज को वहाँ मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट को दे दिया। शुरुआत में तो फ्लाइट अटेंडेंट को ऐसा लगा कि ये बड़ा बिजनेसमैन है और अपना नंबर दे रहा है और फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने जैसे ही उस लिखे हुए कागज को पढ़ा वैसे ही उसके होश उड़ गए। दरअसल उस कागज में डैन कूपर ने अपने पास बॉम्ब होने की बात लिखी थी। यहाँ तक कि कूपर ने ब्रीफकेस को खोलकर बॉम्ब दिखा भी दिया, जिससे वहाँ की फ्लाइट अटेंडेंट को एक समय के लिए समझ नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। अब डैन कूपर ने धीरे धीरे बहुत सारे शर्तें रखनी शुरू कर दी थी, जिसमें ये शर्तें थी कि प्लेन को तब तक लैंड ना कराया जाए जब तक उसकी डिमांड पूरी ना हो जाए। और साथ ही साथ उसने $2 लाख और 4 पैराशूट की मांग भी की। इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ भी समझ नहीं आया कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब उसके बाद उसके पास एक ही रास्ता था कि वो जाके पायलट को बता दे, और उसने सीधे जाके पायलट को सारी बातें बता दी। और ये बात सुनते ही पायलट भी शॉक हो गया। पायलट ने ये बात सिएटल के एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को प्लेन के हाईजैक होने की बातें बताई। यात्रियों की जान को खतरे में देखकर अमेरिकी गवर्नमेंट ने उसकी सभी मांगों को प्लेन के सिएटल में लैंड होने के बाद पूरा कर दिया। सिएटल में प्लेन के लैंड होते ही सभी यात्रियों को कूपर द्वारा सुरक्षित बाहर जाने की परमिशन दे दी गई। डैन कूपर द्वारा एक शर्त ये भी रखी गई थी कि प्लेन को सिएटल से टेक ऑफ होने के बाद मैक्सिको में फिर से लैंड कराया जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता था क्योंकि प्लेन को रिफ्यूल करना था, तभी ये प्लेन वहाँ पे लैंड कर पाती। कुछ समय बाद डैन कूपर की सहमत से ये तय हुआ कि इस प्लेन को रेनो एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए। अमेरिकी गवर्नमेंट ने तो सारी शर्तें पूरे कर दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो हार मान चुके थे। उन्होंने काफी तैयारी कर रखी थी ताकि बाद में डैन कूपर तक आसानी से पहुंचा जा सके। जैसे एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कूपर को दिए नोट्स के नंबर को नोट कर रखा था ताकि कूपर को बाद में ट्रैक किया जा सके। और अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा भी विमानों को उसके पीछे लगा दिया गया था। रेनो एयरपोर्ट से प्लेन ने अब टेक ऑफ किया और इसके बाद जो होना था उसका किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था। रात का वक्त था। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट में जाने को कहा क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था, और कूपर द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को वहां से कॉकपिट में भेजने से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ प्लान करना चाहता था। और उसने फ्लाइट अटेंडेंट को ये भी कहा कि वो दरवाजे को अंदर से लॉक कर ले। कुछ समय गुजरते ही एक जोर सा झटका महसूस होता है और को पायलट कॉकपिट से बाहर निकलकर देखता है तो उसे प्लेन का दरवाजा खुला दिखता है और वहाँ कोई भी नहीं था। आखिर सवाल आता है कि आखिर डैन कूपर कूदा तो कूदा कब, क्योंकि जो प्लेन्स उसके पीछे एयरफोर्स द्वारा लगाई गई थी उन्होंने भी डैन कूपर को कूदते हुए नहीं देखा। डैन कूपर के पास नोट से भरे बैग थे जिसका अपने आप में वजन 10 केजी से भी ज्यादा था। और उस दिन तेज हवाओं के साथ जोरों की बारिश हो रही थी जिससे पैराशूट को कंट्रोल करना मुश्किल था। वो पैराशूट जो कि डैन कूपर के पास था एक नॉर्मल पैराशूट था जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। ऐसे में इन्वेस्टिगेटर द्वारा यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि डैन कूपर की मौत तो हो चुकी होगी, लेकिन उसकी लाश का ना मिलना एक बहुत बड़ा सवाल था। और साथ में पैसों से भरे बैग आखिर कहीं न कहीं तो मिलने चाहिए थे, लेकिन ये भी नहीं मिला, जिससे केस और पेचीदा हो गया था। कई सालों के बाद एक बच्चे को कुछ पैसों की गड्डी मिली थी जो कि एफबीआई द्वारा जांच करने पर पता चला था कि वो नोट डैन कूपर के ही थे। आज भी सवाल आता है कि आखिर डैन कूपर की लाश क्यों नहीं मिली और आखिर वो शख्स कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया, इसका अब तक पता नहीं चल सका है। इसी तरह की वीडियोस आपके लिए फैबो फैक्ट्स लाता रहेगा। मिलता हूं आपसे अगली शानदार वीडियो के साथ।